Hello friends, today we will discuss the again next topic of measures of central tendency, that is geometric mean and harmonic mean. मैंने आपको जब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कराया था तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन देखा था, देन हमने मीडियन देखा था, देन हमने मोड देखा था। ठीक है, अर्थमेटिक मीन या हम कह सकते हैं जिसको हम मीन जो कि मैथमेटिकल उसमें फॉर्म में आता है, उसी के आगे प्रोग्रेसिव फॉर्म में जो आ जाता है वो आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो उसको भी मैंने सोचा एक बार छोटा सा वीडियो आपको बनाकर दे देती हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपको डिटेल में इसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर अपन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल का है। छोटे स्कूल या कॉलेज में यूजी लेवल तक इतना यूज नहीं आता, लेकिन पीजी लेवल में बहुत ज्यादा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करती हूँ तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, सबसे पहले हमें इसको समझना है। ज्योमेट्रिक मीन स्टैंड्स फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ थिंग्स, प्रोडक्ट एंड quantification which is most extensively used to identify comparative analysis, perform outcome of investment, interest rate and portfolio। बेसिकली ये शेयर मार्केट हुआ, पोर्टफोलियो हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, उससे रिलेटेड ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए कितना कितना जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज मैथमेटिकली डिनोटेड एज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स है। इसमें आपको nth रूट निकालना होता है और इसको यूज करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए लॉगरिथम यूज होता है। लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम, इतना अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, इसीलिए मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें बेसिक चीजों को आपको क्लियर करूं। ठीक है, it has best applicants while working with a percentage which are extracted from the values, while the use of arithmetic mean operates with the value of themselves। तो जो geometric mean है becomes an influential tool to calculate portfolio performance for many reasons, but one of the most notable is that it take into consideration द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट निकालना होता है, उनमें nth रूट निकाला जाता है। तो उसके लिए जो है ज्योमेट्रिक मीन जो है वो यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला हम देख सकते हैं। अगर सपोज आपको सीरीज दिया हुआ है x1 x2 x3 अप टू xn तक दिया हुआ है, तो उसका क्या निकलेगा, nth रूट निकलेगा। इसका अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे हमें ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है सपोज आपको, तो वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स ऑफ ऑल टुगेदर एंड देन टेक द स्क्वायर रूट। सपोज मेरे पास दो नंबर्स है, अब तो क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, अगर टू ही नंबर्स है तो स्क्वायर रूट निकलेगा, थ्री नंबर्स है तो क्यूबिक रूट निकलेगा, और अगर आपके फाइव नंबर्स है तो फिफ्थ रूट निकलेगा। तो इस तरह से होगा। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, लाइक हमारे पास ये कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, 2 3 5 3 10 8। ठीक है, तो ये कितने आइटम्स हो गए आपके पास, सिक्स हो गए। तो nth की जगह यहाँ कितना आ गया, सिक्स आ गया। और आइटम्स को आप क्या करोगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2 into 3 into 5 into 3 into 10 एंड into 8। तो यहाँ पर ये कितना आ गया आपका, सिक्स रूट आ गया। क्लियर है ना, इट्स वेरी इजी। तो आपको ज्योमेट्रिक मीन जो है इसमें भी तीनों सीरीज में चलता है, जैसे हमने उसमें देखा था वैसे ही इसमें भी तीनों सीरीज चलेंगे। सीरीज बोले तो एक तो आपको इंडिविजुअल सीरीज में देख सकते हो, सेकंड आप इसमें डिस्क्रीट सीरीज में भी देखोगे, और थर्ड इसमें आप कंटिन्यूअस सीरीज में भी देखोगे। और तीनों ही सीरीज में हम क्वेश्चन जो है इसमें निकाल सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग दूंगी। फिर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हार्मोनिक मीन का भी देना चाहती हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि ये अलग थलग टाइप टॉपिक है जो 11th 12th में तो इतने नहीं आते, कॉलेज लेवल में आते हैं। तो मैंने एक बार इसका इंट्रो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश किया। ठीक है, हार्मोनिक मीन की अगर मैं बात करूं, हार्मोनिक मीन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेसिप्रोकल एंड अर्थमेटिक मीन, द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था, उसमें हम क्या करते थे, सीरीज को निकालने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, सिंपल फॉर्मूला था। ठीक है,
हार्मोनिक मीन में हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जो 1/x था उसका हमने क्या किया, 1/x1 कर दिया। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो गया आपका, n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू x n, या इसको हम समेशन करके भी लिख सकते हैं। तो ये हार्मोनिक मीन हुआ। इसका न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर आपको निकालनी है, सपोज आपको दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/3, आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 2, 3, 5, 7, 60। तो आपने क्या किया, उनको 1/2, 1/3 यानी उनको रेसिप्रोकल फॉर्म में ले लिया। अब 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 0.5 होता है। 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 0.33 होता है। और 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 0.2 होता है। और 1/6 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/60 का 0.07 हो जाता है। इन सबको मैंने एडअप कर दिया, तो फाइनल आंसर इज 4.27। तो हार्मोनिक मीन निकालने का ये भी एक बहुत सिंपल मेथड है जिसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हार्मोनिक मीन में भी तीनों सीरीज चलती हैं। जैसे हमने वहां पर देखी थी इंडिविजुअल सीरीज पहले, फिर हमने देखी थी डिस्क्रीट सीरीज, हर कंटेंट में देखी थी, और तीसरी देखी थी कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, इजी क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट निकल जाता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज की हम बात करते हैं तो वहां पे क्या आ जाती है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, डिस्क और कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल मिलता है। ठीक है, उसका बेस पर यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन का केस ऐसा हो गया जिसमें मैंने आपकी सिंपल चीज बताई, ये सिर्फ एक तरह से इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आप कह सकते हो, लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के भी क्वेश्चन होते हैं, ये हायर लेवल पर आते हैं। तो यहाँ तक का जो भी है आपको, ये एक तरह से मैंने आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो बेसिक था मेरा, वो पूरा कराया। उसके साथ साथ जो मैथमेटिकली जो इसके हम कह सकते हैं, मैथमेटिकली बोले तो आपके मैथमेटिकल अप्रोच वाले इसमें जो है 3 आइटम थे। एक तो थे आपका अर्थमेटिक मीन है, फिर आपका ज्योमेट्रिक मीन है, और तीसरा आपका है हार्मोनिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन को तो मैंने तीनों सीरीज में आपके साथ डिस्कस किया है। तीनों सीरीज बोले तो इंडिविजुअल सीरीज जिसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा होता है कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या आ जाती है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में भी तीनों ही सीरीज चलेंगे आपके, इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा आपका डिस्क्रीट सीरीज चलेगा, और तीसरा आपका कंटिन्यूस सीरीज चलेगा। वो इनमें भी दोनों में क्या आ जाएंगे, आपके फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। हार्मोनिक मीन में भी तीनों ही तरह के भाग आ जाएंगे आपका, वही इसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तो इस तरह से आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेरे अकॉर्डिंग पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या आप चाहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे मैं आपके लिए डिटेल में लेकर आऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।